साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा आज अपने माँ शारदे चैनल में आपके सामने एक बहुत नवीन वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। साथियों, आज मैं आपको जो एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा इनोवेशन में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है उसके बारे में कुछ बहुत संक्षिप्त जानकारी प्रदान करूँगा। साथियों, जैसा आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से एससीईआरटी राज्य पुरस्कार देती है, इस प्रकार से हमारी एनसीईआरटी भी इनोवेशन में राष्ट्रीय पुरस्कार देती है। और ये राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2005 से अनवरत रूप से एनसीईआरटी के अध्यापक शिक्षा विभाग द्वारा दिया जा रहा है। पहले 2005-06 में इसकी संख्या 100 थी। वर्ष 2017-18 में कुछ परिवर्तन करते हुए एनसीईआरटी ने इसकी संख्या 60 निर्धारित कर दी है। 2005 से वर्ष 2017 तक मानदेय, इसके साथ 2000 रुपये का मानदेय भी प्रदान किया जाता था प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद। अब वर्ष 2017 से वर्तमान समय तक 10,000 रुपये मानदेय प्रोजेक्ट के साथ प्रदान किया जाता है। साथियों, आपको विदित है कि हमारी एनसीईआरटी विद्यालय शिक्षा और अध्यापक शिक्षा में नित्य नए शोध आदि को बढ़ावा देती है। तो ये राष्ट्रीय पुरस्कार भी इसी प्रकार के प्रयोग इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए है, जिससे हमारे अध्यापक शिक्षा केंद्रों व हमारी स्कूली शिक्षा 1 से लेकर माध्यमिक तक के शिक्षक भी इससे छूते न रहें और उनमें भी एक इनोवेशन प्रवृत्ति जागृत हो। आपको मैं बताना चाहूँगा कि प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक आपको अपने RIE रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में हार्ड कॉपी में अपना इनोवेशन भेजना होता है। इसमें हम इनोवेशन का शीर्षक लिखते हैं और हमें उस इनोवेशन की अपने शिक्षण संस्थान में, अपने विद्यालय में क्यों आवश्यकता हुई उसके बारे में संक्षिप्त प्रकाश डाला जाता है। फिर उसके बाद में लिखते हैं कि इस इनोवेशन को लागू करने से शिक्षण संस्थान या विद्यालय में क्या लाभ होगा, और नीचे अपना नाम लिखते हैं, अपने विद्यालय का नाम लिखते हैं, अपने प्रधानाध्यापक या प्रिंसिपल, इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल्स आदि का जो भी है उसका नाम लिखते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आदि लिखते हैं। इस प्रकार से हम अपना इनोवेशन RIE अजमेर में भेजते हैं। ये हमारे जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली आदि सभी का, हिमाचल प्रदेश आदि सभी का जो मतलब उसमें जाते हैं, क्या नाम, आवेदन जाते हैं नामांकन के लिए में RIE अजमेर में जाते हैं। इसी प्रकार से अन्य कई राज्यों को मिलाकर RIE बनाए गए हैं। आप गूगल से सर्च करेंगे कि ये मतलब प्रदेश कौन से RIE में आता है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आता है, तो आपको विदित हो जाएगा, उसका एड्रेस भी आपको विदित हो जाएगा। तो साथियों, जब हम इस प्रकार से अपने इनोवेशन को RIE में भेजते हैं संबंधित राज्य के, तो वहाँ पर इसका एक टीम द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, और यदि हम मूल्यांकन में सफल होते हैं तो उसको भेज दिया जाए, उसको अनुशंसा के साथ एनसीईआरटी में भेज दिया जाता है। वहाँ पर एनसीईआरटी में भी विशेषज्ञ द्वारा उसका एक बार पुनः मूल्यांकन किया जाता है, और यदि हम मूल्यांकन में खरे उतरते हैं तो फिर एक फाइनल लिस्ट होती है, फाइनल लिस्ट जारी हो जाती है, और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर हमें सूचना मिलती है, और ईमेल द्वारा भी हमें सूचना मिलती है एनसीईआरटी अध्यापक शिक्षा विभाग एनसीईआरटी द्वारा। अब वर्तमान समय में इस इनोवेशन के नामांकन के लिए जो हमारा मतलब अगले सत्र में चयन होगा, 60 पद हैं, 60 और 60 में 40 जो हैं विद्यालय शिक्षा के लिए हैं, कक्षा 1 से 12 तक, और 40 और 20 जो हैं वे अध्यापक शिक्षा केंद्र जो हमारे डाइट हैं या RIE, जितने RIE सेंटर हैं उनके जो लेक्चरर हैं वे भी इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं अपने इनोवेशन के साथ। तो आप जल्दी करें, क्योंकि मैं इस वीडियो को बनाने में बहुत लेट हो गया। मैं इस वीडियो को बहुत पहले बनाना चाहता हूं, आपसे क्षमा चाहता हूं। आप इसको 1-2 दिन में जितना जल्दी हो सके अपने RIE जो संबंधित आपके राज्य का RIE है वहाँ पर आप इसको भेजिए। हो सकता है, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका भी इसमें चयन हो जाए। मेरा इसमें 2 बार चयन हो चुका है। मुझे वर्ष 2019 में ये सर्टिफिकेट मिला और इसके साथ साथ 10,000 रुपये का मानदेय मिला था। इसकी जो गोष्ठी होती है
प्रत्येक वर्ष जुलाई महीने के लास्ट सप्ताह में होती है और अक्सर दोनों बार मैं जब 2019 में गया और 2023 में गया तो ये 25 से 26 जुलाई में 2 दिवसीय होती है। तो आप देख सकते हैं कि मुझे ये वर्ष 2019 में ये सर्टिफिकेट मिला था, ये राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में, और ये जो है बुकलेट मिली थी उस समय 2019 में। जितने भी प्रतिभागी थे उन सभी के इनोवेशन इस बुक्स में है। इसके साथ साथ मैंने फिर मतलब अपना दोबारा एक आइडिया अपना उत्तर प्रदेश का जो RI है अजमेर है उसमें भेजा और मैं वर्ष 2023-24 में भी इसे प्राप्त करने में सफल हुआ। ये वर्ष 2023-24 का जो संशोधित, अब इसका नाम चेंज कर दिया है, ये संशोधित मेरा राष्ट्रीय पुरस्कार है और ये इसके बारे में बुकलेट है। जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पहले इसका जो नाम था वो शिक्षा में नवाचार पद्धतियों और प्रयोगों पर विद्यालयों और अध्यापक शिक्षा संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार नाम था। ये 2005 से वर्ष 2017-18 तक रहा। अब वर्तमान में 2023-24 से इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया गया है। अब इसका नाम शिक्षा में नवाचार पद्धतियों और प्रयोगों पर विद्यालयों और अध्यापक शिक्षा संस्थाओं के लिए प्रोत्साहन नाम कर दिया गया है और इसके लिए अब वर्तमान समय में इसका नामांकन खुला हुआ है। आप जितना जल्दी हो सके अपना नामांकन बनाइए, बहुत अच्छा अपना एक आइडिया बनाइए और प्रभु से कामना है कि आपका आइडिया कामयाब हो। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।